खबर उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले को लेकर है, जहां हिजबुल्लाह ने 75 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं और इजराइल ने ज्यादातर रॉकेट्स को तबाह करने का दावा किया है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका से बदला लेने का बहुत ही खतरनाक प्लान तैयार किया है। ये वो प्लान है जिसकी वजह से युद्ध का आत्मघाती चरण शुरू हो सकता है और ईरान ने पूरी दुनिया में मौजूद अपने स्लीपर सेल और सुसाइड बॉम्बर्स को एक्टिव कर दिया है। हालांकि ईरान की स्लीपर सेल के टारगेट पर इजराइल और अमेरिका के ठिकाने हैं और ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले के साथ साथ दूसरे देशों में मौजूद इजरायली दूतावास को भी टारगेट करने की रणनीति बनाई है। इजराइल में तो आत्मघाती हमले की शुरुआत हो गई है। ईरान इजराइल से हमले का बदला लेगा, यह 100% तय है। लेकिन इस बार ईरान सिर्फ इजराइल से ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी प्रतिशोध लेगा। ईरान और उसके प्रॉक्सी अरब में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस को समाप्त करने वाला सैन्य अभियान लॉन्च करने जा रहे हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसियों को जो इनपुट मिला है उससे खामनेई और उनकी सेना के खतरनाक और खूनी प्लान का खुलासा हुआ है। इस प्लान के मुताबिक ईरान सिर्फ इजराइल पर मिसाइलों से ही धावा नहीं बोलेगा, बल्कि इजराइल के बाहर मौजूद इसके ठिकानों पर ब्लास्ट कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी जख्म देने का प्लान बनाया है। ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर सकता है। अमेरिका और यूरोप में इजराइल के दूतावास पर खतरा मंडरा रहा है। अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर भी हमला कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान एक साथ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ 3 फ्रंट खोलने जा रहा है। अमेरिका और यूरोप में हमले को अंजाम देंगे ईरान के स्लीपर सेल और फिदाइन हमलावर। ईरान ने कई देशों में मौजूद अपने स्लीपर सेल को सक्रिय कर दिया है। फिदाइन हमलावरों को भी काम पर लगा दिया गया है। इजराइल के अंदर मौजूद आत्मघाती हमलावरों को वीवीआईपी लोगों को मारने का टास्क सौंपा गया है, जबकि इजराइल के बाहर स्लीपर सेल को इजरायली दूतावास को उड़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट पर मोहर इस वक्त लग गई जब तेल अवीव में आत्मघाती हमले शुरू हो गए। 26 अक्टूबर 2024 इजरायली सेना ने ईरान में जबरदस्त हवाई हमले किए। सत्ताईस अक्टूबर 2024 इजराइल में ईरान के फिदाइन हमले शुरू हो गए। तेल अवीव में एक ट्रक ड्राइवर ने ट्रक से कुचलकर इजरायली सैनिकों को मारने की कोशिश की। यह घटना तेल अवीव के गिल्लॉत सैन्य बेस के पास हुई। शक है कि ईरान के आत्मघाती हमलावर ने बेस के पास मौजूद सैनिकों पर ट्रक चढ़ा दिए।
इस हमले में करीब 10 सैनिकों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा जवान घायल हैं। कई सैनिकों की हालत गंभीर है, इसलिए मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इजरायली सैनिकों ने ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। इस हमले के बाद इजरायली सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट हो गई हैं। इजराइल में मौजूद ईरान के स्लीपर सेल को ढूंढा जा रहा है। तेल अवीव में जो कुछ हुआ उसे ईरान के फिदायीन हमले की शुरुआत माना जा रहा है। आने वाले दिनों में ईरान के स्लीपर सेल सिर्फ इजराइल में ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी हमला करेंगे। इनके टारगेट पर इजरायली दूतावास है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक ईरान के स्लीपर सेल अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, ग्रीस, तुर्की, बेल्जियम, डेनमार्क, सऊदी अरब, जर्मनी और स्वीडन में मौजूद है। इसका मतलब यह हुआ कि इन देशों में इजरायली दूतावास और अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो सकते हैं। पूरी दुनिया में ईरानी स्लीपर सेल का यह जाल ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी ने बिछाया था। कासिम सुलेमानी ईरान के कुद्स फोर्स के मुखिया थे। अमेरिका ने साल 2020 में उनकी हत्या कर दी थी। दुनिया भर में फैले ईरानी स्लीपर सेल और फिदायीन हमलावरों को ईरान की कुद्स फोर्स ही मैनेज करती है। फंडिंग से लेकर उन्हें हर जरूरी चीज कुद्स फोर्स ही मुहैया करवाती है। सुलेमानी के मारे जाने के बाद कुद्स फोर्स को इस्माइल कानी हेड कर रहे हैं। अब जबकि ईरान ने कई देशों में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हमले का फैसला किया है तो कानी अपने काम पर लग गए। सूत्रों के मुताबिक तेहरान में मौजूद अंडरग्राउंड बंकर से कानी स्लीपर सेल को आदेश दे रहे हैं। हमले के लिए उन्हें टारगेट बता रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इजराइल और ईरान युद्ध का सबसे खतरनाक और खूनी चरण शुरू होने जा रहा है। इस चरण का नाम है आत्मघाती हमला। इजराइल और अमेरिका पर अब बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर इस खतरे को नहीं टाला गया तो ईरान और उसके स्लीपर सेल इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी बहुत बड़ा जख्म दे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।